प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। वैसे तो ये कक्षा 11 का प्रमुख टॉपिक है सिलेबस का, लेकिन ये क्लास 9th में भी है। इससे पहले के वीडियो में हमने कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि की चर्चा की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। हमने वस्तुओं के विन्यास के आधार पर जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं या जो मशीनरी है, उसमें विन्यास के आधार पर ऊर्जा को दो रूपों में रूपांतरित किया था। एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। गति की अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर होती है तो उसमें जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान P बराबर क्या होता है? mgh होता है। जितनी ऊंचाई पर वस्तु होगी उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वो उतनी ही अधिक होगी। कोई भी स्प्रिंग है, जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हम कस करके खींच देते हैं तो उसमें जो स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसकी स्प्रिंग की प्रत्यास्थता, स्प्रिंग में एक गुण है कि वो अपने आप को उसी सिचुएशन में लाने का प्रयास करेगा, जिस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। तो प्रत्यास्थता के व्यवहार के कारण जो स्प्रिंग में ऊर्जा विद्यमान होती है वो U बराबर ½ kx² होती है, जहां पर k स्प्रिंग का बल नियतांक और x क्या है? वो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है। इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिलहाल आगे इसको हम पढ़ेंगे। और किसी वस्तु में सन्निहित द्रव्यमान के कारण, जो उसमें द्रव्यमान सन्निहित होता है, भरा होता है, या जो उसमें प्रेजेंस ऑफ मास होती है, इसकी वजह से भी उसमें ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा को आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के द्वारा निरूपित किया गया है, जिसका जो समीकरण क्या है? E = mc², जहां पर m पदार्थ का द्रव्यमान और c क्या है? प्रकाश की चाल है। और वस्तुओं में विद्युत आवेश का संचरण होता है और आवेश के संचरण के कारण धारा का प्रवाह होता है। चूंकि आपको पता है कि धारा प्रवाह की जो दर होती है, तो आवेश प्रवाह की दर वही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो इस तरीके से वस्तुओं में नाभिकीय ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, द्रव्यमान के कारण ऊर्जा, विभिन्न रूपों में ऊर्जा विद्यमान होती है। लेकिन विन्यास माने स्थिति और गति के आधार पर उसमें जो ऊर्जाएं होती हैं उनको हम स्थितिज ऊर्जा और क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इस किसी वस्तु में, पदार्थ में या किसी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी विन्यास में, किसी अरेंजमेंट में, निकाय में वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब किसी यंत्र की ऊर्जा, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसकी आज हमें चर्चा करनी है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, यही, और इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है? साउंड एनर्जी उत्पन्न हो रही है। फिर इसको सिस्टम के द्वारा कन्वर्ट करके क्या किया गया? इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वीडियो या साउंड ऑडियो क्लिप बनाई गई, उसके बाद उसको अपलोडिंग करके या किसी बाई एनी मेथड उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेज दिया गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एनर्जी हर फॉर्म में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बट
एनर्जी डिसअपियर नहीं हो रही है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसके एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ये क्या हो गई, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया। अब मुख्यतः हमें जो पढ़ना है वो क्या है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि। हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ऐसा पिंड जो मुक्त रूप से बिना धक्का दिए हुए ऊपर से गिर रहा है, उस पिंड की गति के लिए हमको इसे क्या करना है, देखना है ये नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा इसकी चर्चा और कर लेते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। जैसे आप सब ने जो है मशीन देखी होगी, जिस मशीन माने हम उस मशीन की बात कर रहे हैं जो लाउड स्पीकर आपने देखा होगा, उसमें एक मशीन होती है। वो मशीन का क्या कार्य होता है, वो साउंड एनर्जी को, जैसे माइक है, माइक क्या करती है, माइक कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक जो है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत स्पंदों में परिवर्तित कर देती है, और जो मशीन के थ्रू जब ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो ट्रांसड्यूसर होता है। वो क्या करता है, उसी वैद्युत स्पंद को बहुत दूर ले जा करके हम क्या करते हैं, उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम खिलौने जो होते हैं बच्चों के, उसमें क्या होता है, स्प्रिंग्स लगी होती है, उस स्प्रिंग को टाइट किया जाता है, तो टाइट करने से जो हमने उसमें चाबी भरी, कुक किया, तो वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग टाइट हो जाती है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, और वही स्थितिज ऊर्जा बाद में गति प्रदान करती है, और जो खिलौना होता है वो गति करने लगता है। तो इस तरीके से इनके दैनिक उपयोग होते हैं। जैसे डैम में क्या होता है, पानी को बहुत हाइट तक स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करने से उसमें क्या होती है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी माने जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है। फिर उस जल को जब किसी सकरे माध्यम से गुजारा जाता है, बहुत नैरो डिपर्चर से पास आउट किया जाता है, तो वो जल तेजी से गति करता है और उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है माने, और वो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इस तरीके से गतिज ऊर्जा क्या करती है, वो फ्लाईव्हील्स या जो फैंस लगे होते हैं, टरबाइंस होते हैं, उनको रोटेट करती है, और उनसे लगे हुए मोटर चलते हैं। तो मोटर से फिर क्या बनती है, लाइट बनती है।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है। माने जो पोटेंशियल एनर्जी डैम में थी वो पहले काइनेटिक एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द वायर्स हमारे घरों तक आती है, उसके बाद उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फैन चलाते हैं, फिर कन्वर्ट कर लिया हमने मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, मशीनें चलती हैं उससे। तो इस तरीके से ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपका जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, आप मशीन चलाते हैं, जनरेटर का इंजन चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, माने आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से जैसे ये आपका मोबाइल फोन है, ये क्या है, ये भी एक कन्वर्टर है एनर्जी का। आप बोलते हैं तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट होके और इसके एंटीने से निकल करके बाहर जाती है, और वो जो एनर्जी है वहां से जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं वो क्या इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, वो हमें इसमें साउंड के फॉर्म में सुनाई देते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन इन विच, इस टू वे कम्युनिकेशन में क्या होती है, साउंड जाती भी है, साउंड इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में जाती है और इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में साउंड आती भी है, ये टू वे कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपने एनर्जी के बहुत सारे यूजेस जो होंगे रेगुलर लाइफ में रोज देखते होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो हम चर्चा करते हैं क्या है भाई, कैसे मुक्त रूप से पिंड गिर रहा है। मान लिया कि ये कोई छत है आपकी, ठीक है, और इस छत की जो कुल ऊंचाई है वो स्मॉल h है। कितनी है, स्मॉल h है। इस h ऊंचाई से एक बिंदु इसका A होगा, यहां से एक पिंड मान लो गिराया जाए, सामने से गिर रहा है, यहां से मान लो गिरेगा पास से, ठीक है, तो एक बिंदु इसको A मान ले, यहां से जब गिरना स्टार्ट करेगा तो इसका U क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा। फिर ये कुछ दूरी गिर जाता है, कहां पर आ गया पिंड गिर करके, मान लो ये आपका बॉल हमने इस टाइप की बना दी, ठीक है, अब ये गिर करके डॉटेड दूसरी सिचुएशन में यहां आ गई, ठीक है, ये B पे आ गई, ये पॉइंट आपका A है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, B है। A से B जो गिरती है, मान लिया कि A से B क्या है, x दूरी मान लो ये गिरती, कितनी गिरती है, x गिर जाती। A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये जो नीचे डिस्टेंस बची है जो गिरना है अभी हाइट, वो क्या होगी, h माइनस एक्स गिरेगी, और h माइनस एक्स गिरने के बाद जब यहाँ लोअर पॉइंट पर आएगी तो ये लोअर पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हमने C मान लिया, और बॉल लुढ़क करके, या बॉल है या कोई भी पिंड है वो लुढ़क करके C पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं बेटा, कौन कौन से, अपर पॉइंट A, मिडिल पॉइंट क्या है, B है, और लास्ट पॉइंट अर्थ फ्लोर पर क्या है, C है। इस तरीके से 3 बिंदु हैं और कुल ऊंचाई h है, x पहले गिरता है, तो ये जब पूरी h है तो ये h माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हम ये मान लें, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, वो आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि माना m द्रव्यमान का कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से क्या हो रहा है, गिरता है। तो अगर h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु A जो कि h ऊंचाई पर है उसी की चर्चा करेंगे। तो हम लिखेंगे कि बिंदु A पर, ये हेडिंग छोटी छोटी करके राइट करेंगे। बिंदु A पर क्या देखना है कि बिंदु A पर गतिज
ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम इसको के से डिनोट करते हैं, के से हमने के मान लिया, तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा के है और के बराबर क्या होगी, हाफ एम यू ए स्क्वायर, और यू ए बराबर क्या है 0। ये अपना लिखने का तरीका है, आप इसको केवल यू लिख सकते हैं। यू ए मतलब वेलोसिटी एट ए पोजीशन। तो ए बिंदु पर वेग का मान क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि बिंदु बी पर बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हम P से डिनोट करते हैं, तो PA बराबर mgh होता है। यहां पर जो H है, H मतलब टॉप पे है ना, तो जो यहाँ H है वो H के बिल्कुल बराबर है ना, माने HA बराबर H ऐसे लिख सकते हो, एट द टॉप है ना। A पॉइंट पर इसकी हाइट क्या है, H के बराबर है। तो यहां पर हम लिखें अगर कि कुल ऊर्जा, कहां पर बिंदु A की ही बात चल रही है, तो कुल ऊर्जा हम U से डिनोट करते हैं, तो U बराबर K और PA। आप PA के भी लिख सकते हैं, हम लिख दिए यहां पर कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का मान क्या हो गया, जो है K बराबर 0 हो गया और ये mgh हो गया। तो यहां पर कुल ऊर्जा का मान UA बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, UA इज इक्वल्स टू mgh आ गया। माने बिंदु A पर जो कुल ऊर्जा है उसका मान कितना हो गया, mgh हो गया। यही आपको क्या है मेन थिंग है, इसी बात को आपको समझ करके चलना है। अब हम बढ़ते हैं, अब इस बिंदु पर जब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब उस स्थिति में वेग का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग बिंदु B की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, बिंदु B पर। तो बिंदु B पर सबसे पहले गतिज ऊर्जा के लिए है ना, हमें क्या चाहिए बिंदु B पर, गतिज ऊर्जा। तो लिखेंगे कि बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा KB मान लें, और KB बराबर हाफ m UB स्क्वायर। UB का मतलब क्या है, उस बिंदु पर वेग है ना, उस बिंदु पर वेग। इसको आप क्या मान लें, इसको आप VA लिखें, VA। U तो आपका प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। तो आप इसको आप वेग से, प्रारंभिक और अंतिम ना, वेग से इसको VA हो गया, VB हो गया। अब देखिए गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH होता है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर गिरती है तो गति का तृतीय समीकरण आपका कुछ इस तरीके से चलता है। तो इस समीकरण में आप जब वस्तु गिरेगी, कहां से गिरेगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक आएगी, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग B पर होगा। तो VB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका यहां पर जो U है वो बराबर 0 हो जाएगा, अंतिम वेग VB हो जाएगा, ठीक, ये 0 और प्लस 2GH। H माने जो H है वो x के बराबर होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहां से जब गिरना स्टार्ट करेगा तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा दूसरी स्थिति का वही प्रारंभिक वेग होगा। तो यहां पर वेग क्या है, 0, इसलिए 0 रख दिया। आएगा यहां पर तो जो वेग यहां पर होगा उसको हमने BB मान लिया। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो BB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GX हो गया। हम इसी को, इतने को ही रखते हैं क्योंकि हमें BB स्क्वायर से ही मतलब है, ठीक है। तो यहां से हम अगर देखें तो KB इज इक्वल्स टू हाफ m 2GX, ये कैंसिल हो गया।
मान क्या आ गया, के बी का mgx आ गया। अब हम लिखते हैं कि बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा हमने उसको पीबी से डिनोट कर लिया, या पीईबी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे करके, है ना, वो समझने के लिए। तो यहां पर देखते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh स्क्वायर। h का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो जो hb है, मतलब जो b पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, माने hb अगर उसको हम कह लें तो hb बराबर h माइनस x है, तो यहाँ क्या हो गया, h माइनस x हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। अब हम लिखेंगे कि बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, बात कुल ऊर्जा की अगर हम करें तो कुल ऊर्जा U होती है और B पर UB हो जाएगी। अब इन दोनों को हम जोड़ करके लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, KB प्लस PB, ठीक है। कहीं कहीं पर ये K जो है इसको ऐसे KE लिखा, तो KE सफिक्स करके आप भी लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गया आपका, PE एट ए, ठीक है। तो ये आपका KE एट ए और ये PE एट ए, ये वैल्यूज हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से KEB ये आपका चलता रहेगा, KEB थोड़ा देखने में भी ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट B और पोटेंशियल एनर्जी एट B, दोनों को ऐड कर दिया, एक mgx है और एक क्या है, mgh माइनस x। व्हेन यू ओपन दीज वैल्यूज mgh माइनस mgx ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी एट B एंड काइनेटिक एनर्जी एट B, सम ऑफ दोज वैल्यूज कम्स आउट mgh। ये तो उतने के ही बराबर है जो क्या हो रहा था, पॉइंट A पे था, और यही आना भी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, बल्कि उसके एक रूप को क्या किया जा सकता है, दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता। अब हम बात करते हैं बिंदु C पर, कैसे लिखेंगे इसको, आपका ये बिंदु C पर, ये यहां से दो पार्ट में आपका डिवाइड इस तरीके। अब हम बिंदु C की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे C पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की ही हम बात कर रहे हैं, तो बिंदु C पर गतिज ऊर्जा KE at C is equals to half mv square, तो वेलोसिटी एट C is ये फाइंड करनी है हमें, इसको हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, गति का तीसरा समीकरण वैसे लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, तो VC स्क्वायर बराबर माने आपका वही V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो देखिए यहां पर U बराबर 0 हो जाएगा। आप टॉप से ही लीजिए, यहां से भी ले सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो टॉप से अगर आप ले रहे हैं तो U बराबर आपने 0 तक दिया, और टॉप से हाइट क्या होगी, टॉप से हाइट ये चल रहा है h हाइट तो नीचे आ रहा, तो यहां से VC स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माने 0 स्क्वायर प्लस 2GH हो गया, तो VC स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH आ गया। इसकी जरूरत आपको पड़ी थी जैसे BV स्क्वायर वैसे VC स्क्वायर, अब इसको आप रोक लीजिए यहाँ, तो आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू हाफ mvc स्क्वायर, हाफ m VC की वैल्यू 2GH रख दिया, 2 कैंसिल हो गया, mgh। अब लिखेंगे
क्या बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु C पर स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू mgh। यहां क्या है, mgh होती है, तो mgh लिखेंगे, mgh बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहां h बराबर 0 है, बिकॉज चूंकि अर्थ सरफेस से यहां पे कोई हाइट नहीं है C पॉइंट पर, इसलिए यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम लिखेंगे कि बिंदु C पर कुल ऊर्जा, तो UC बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी KEC प्लस PEC इज इक्वल टू, वैल्यूज रख देंगे। वैल्यू भैया क्या क्या है, देखिए वैल्यू है इसकी mgh और इसकी है 0। तो यहां से आपका जो UC का मान आया, UC बराबर वो क्या हो गया, mgh हो गया। इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे इस तरीके से। तो आपने ये पढ़ा कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के सभी बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, समान होता है। इसको हम भाषा में इस तरीके से लिखेंगे कि यहां पर हम लिखे दे रहे हैं लास्ट का जो स्टेटमेंट है, कथन क्या लिखेंगे कि मुक्त रूप से, ये आपको बाद में लिखना है, जो ये स्टार हम बना करके लिख रहे हैं, ये चीज आपको एट लास्ट, ये स्टार यहां है, ठीक है, इस तरीके से हम यहां बनाए दे रहे हैं, ये स्टार यहां पे बना है और ये स्टार पे ही स्टार ये लिखा जाए। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के समस्त बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है तथा यह उच्चतम बिंदु पर, जो सबसे उच्चतम बिंदु है पर स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। ये टॉपिक आपका 11th के लिए भी है और 9th में भी है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो उसके समस्त बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, वो नियत होता है और वो योग उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने साथी मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे कि कोविड-19 महामारी के दौर में अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए। धन्यवाद।